हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे बात करेंगे। क्लास 9th में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था। तो ज्योमेट्री क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, उसकी डिफिनीशंस के बारे में हमने क्लास 9th में पढ़ लिया था, है ना। तो यहाँ पे हम डिफिनीशन की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम जो क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ानी है उस पर बात करेंगे। तो क्लास 10th में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें 3 पोर्शन हैं। पहला है डिस्टेंस फार्मूला। पहला क्या पढ़ना है? डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला। और जो दूसरा पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला मतलब 2 पॉइंट दिया रहेगा एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना होता है। जो सेकंड पढ़ना है उसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं? सेक्शन फार्मूला। तो सेकंड में हमको सेक्शन फार्मूला पढ़ना है, ठीक है। सेक्शन फार्मूला में क्या होगा कि कोई लाइन सेगमेंट दिया होगा, ऐसे कोई लाइन सेगमेंट दिया होगा, इस पर कोई पॉइंट होगा, ये पॉइंट इसको किसी रेशियो में काटेगा, तो इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट निकालना होता है, तो इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। तो इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल 2 प्रकार के डिवीजन होते हैं, बट ठीक है, हमको यहाँ पे इंटरनल पढ़ना है, ठीक है। तीसरा जो पढ़ना है बेटा वो पढ़ना है किसी ट्राइंगल के 3 पॉइंट दिए होंगे, मतलब तीनों वर्टिसेस दिए होंगे, तो उस ट्राइंगल का एरिया। तो क्या पढ़ना है तीसरा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। मतलब अगर ट्राइंगल ABC है तो ABC, अगर PQR है तो ट्राइंगल PQR। तो किसी ट्राइंगल का एरिया, ये 3 बातें ही हमको पढ़नी हैं इस चैप्टर में, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। ज्या मतलब क्या? ज्या मतलब पृथ्वी, मित मतलब मेजरमेंट, मापन, है ना। तो उसके बारे में पढ़ा होगा, क्लियर है। तो अच्छा, कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक ज्यामिति, उसमें क्या होता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि प्लेन दिए होते हैं। जैसे ये है XY प्लेन है, क्या है ये? XY। तो कोऑर्डिनेट दिए होते हैं ना, जैसे X एक्सिस और ये Y। ये 9th में पढ़ा है ना, तो इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा। XY प्लेन, ठीक है। XY प्लेन में कोई पॉइंट जब हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा A, B, क्या लिखा? ये A, B कोई पॉइंट है जो XY प्लेन में है। अगर हम एक ही एक्सिस लें, ये केवल एक ही लाइन लें, तो जो हमारा पॉइंट होगा वो केवल एक नंबर होगा। जैसे यहाँ पे होगा 2, यहाँ होगा 3, है ना, एक पॉइंट है। लेकिन XY प्लेन में जब हम कोई पॉइंट लेते हैं तो 2 कोऑर्डिनेट होते हैं, मतलब 2 चीज़ें होती हैं, एक X और एक Y। क्लियर बातचीत? अगर यही XYZ प्लेन होगा बेटा, XYZ, तो एक ही पॉइंट में 3 चीज़ें आ जाएंगी, XYZ या ABC। क्या जाएगा? ABC आया? बोलो। अगर ठीक है ना, तो ये ट्रिपलेट है ना। अगर n चीज़ें हैं तो बोलते हैं n टपल्स। मतलब अगर n चीज़ आ गया ऐसे A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN, तो ये n टपल्स का हो गया ना। क्लियर है, इस बात की बात है। तो अगर XY प्लेन में है तो 2 चीज़ें आएंगी, एक X एक्सिस का डिस्टेंस आएगा और एक Y एक्सिस का डिस्टेंस आएगा। तो X एक्सिस पे जो डिस्टेंस चलते हैं हम उसको बोलते हैं, वो तो बताओ क्या बोलते हैं? एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। और Y एक्सिस पे जो चलते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमेशा जो हम ये कोऑर्डिनेट लिखते हैं, हमेशा पहले X एक्सिस पे जो चलते हैं वो लिखते हैं, कामा जो Y एक्सिस पे चलते हैं वो लिखते हैं, ठीक है। मतलब पहले X एक्सिस का डिस्टेंस, फिर Y एक्सिस। तो हमेशा पहले X पे चलेंगे फिर Y पे चलेंगे। बात क्लियर है? ऐसा नहीं होगा कि पहले Y फिर X। तो हमेशा जो पहला एलिमेंट जो है A है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? X एक्सिस पे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब जो ये है ना A, इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो Y एक्सिस से कितना दूर पे है? A दूरी पे है। देखो यहाँ से पहले A कदम चले हैं, फिर ऊपर जैसे मान लो हमको चलना है 2, 3। क्या चलना है? 2, 3। तो X पे 2 कदम और Y पे 3 कदम, ऐसे ऊपर, है ना। पता ही है कि पहले में क्या होता है? प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अगर ये कोई पॉइंट है तो इसके इस साइड है ना, राइट साइड प्लस, लेफ्ट साइड माइनस, तो ये पॉइंट है, इसको बोलते हैं वर्जिन। क्या बोलते हैं? वर्जिन। 0, 0 ये पॉइंट है। तो इस वर्जिन को O से लिखते हैं। तो अब देखना, O से इस साइड, राइट साइड प्लस, लेफ्ट साइड माइनस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, है ना। मतलब ये वाला, ये लाइन ऊपर प्लस, नीचे माइनस, ठीक है। अब पहले X पे फिर Y पे, मान लो कोई पॉइंट इसमें है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, इसको बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट, है ना। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अगर कोई पॉइंट है तो पहले क्या है?
प्लस प्लस है, ऊपर गए तो प्लस, तो पहला क्या आ जाएगा प्लस कामा प्लस, इसका मतलब एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। यहाँ पे जाना हो तो पहले एक्स पे चलेंगे फिर वाई पे चलेंगे, तो यहाँ पहले एक्स पे चलेंगे माइनस, वाई पे चले प्लस। यहाँ पे पहले एक्स पे माइनस, वाई पे भी नीचे माइनस, माइनस कामा माइनस, पहले एक्स पे प्लस फिर वाई पे माइनस, तो प्लस माइनस। तो इस प्रकार होता है प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस। ये थोड़ा सा बेसिक था। क्लियर है बातचीत? यहाँ तक आया समझ में या नहीं आया? ठीक है, चलें आगे, देख लो एक बार, देख लिए पढ़े। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस फार्मूला, हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ओके, इन द एक्स वाई प्लेन, जेड नहीं, एक्स वाई प्लेन की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे में एक्स वाई जेड प्लेन नहीं है बेटा, ठीक है। एक्स वाई जेड प्लेन जब आगे पढ़ोगे तब है ना, क्लास 11th में, ठीक है। तो यहाँ पे हमको केवल एक्स वाई एक्सिस की बात करनी है, जेड नहीं है अपने यहाँ, पक्का? चलो मिटा दूँ इसको। देखा है, पहला हेडिंग डालता हूँ मैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इधर ध्यान दें, 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है। मैंने कहा लेट ए, तो ए का कोऑर्डिनेट मैंने लिखा x1 कामा y1। ए कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 कामा y1। लेट ए x1 कामा y1 एंड बी x2 कामा y2 बी दी 2 पॉइंट्स, बी द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन, इन द एक्स वाई प्लेन। अब एक्स वाई लिखो या ना लिखो, जब दो ही तो एक्स वाई है ना, ये 2 पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन, ठीक है। देन डिस्टेंस बिटवीन देम, देन डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए बी होगा। क्या होगा डिस्टेंस? ए बी। भाई 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है बेटा, दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, ठीक है। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ए बी इज द डिस्टेंस। तो ए बी ये हो जाएगा, क्या होगा? फार्मूला याद कर लें, अंडर रूट, है ना, ये x2 का x के साथ घटेगा, y का, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट के साथ और सेकंड वाला सेकंड के साथ। क्लियर है? तो आया, मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है x2, यहाँ का फर्स्ट क्या है x1, ये घटेगा y के साथ घटेगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट के साथ और सेकंड, ये आर्डर्ड पेयर है। ये क्या है? जो ये होता है ना, कोई एक्स वाई प्लेन में जो ये लिखा रहता है ना, ए कामा बी सी कामा डी ऐसे लिखा है, तो ये आर्डर्ड पेयर है। क्या है ये? ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है इनको हम आपस में बदल नहीं सकते, इनका ऑर्डर फिक्स है। आया? ऐसा नहीं है कि ए बी लिखा है तो बी ए भी एक ही है, जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, मतलब ऑर्डर बदलोगे तो पॉइंट का पोजीशन बदल जाएगा, ठीक है, अगर ये डिस्टिंक्ट है तो। अगर भाई अब 2 कामा 2 लिखा है तो बदल दो तो क्या है दिक्कत है, फिर 2 कामा 2 आएगा। तो सेम के लिए नहीं है, अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो बदल दोगे बदल जाएगा। तो ये बात है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये x वाला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला है बस। आया नहीं आया? अच्छा, डिस्टेंस कभी भी 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हमेशा इसका मान क्या लिखेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे। क्लियर है बातचीत? ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी याद करते हैं, भाई आता तो ये है, अब क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होगा, तो जब निगेटिव नहीं होगा तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तब भी सही है, ठीक है। तो ज़्यादा हम यही याद करते हैं, ठीक है। मैं तो यही याद करके चला हूँ, ये भी याद करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी एक को याद करके चलो, है ना। आया बात में नहीं? तो कहने का मतलब यह है कि x2 माइनस x1 लिख लो या x1 माइनस x2 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, माइनस आएगा भी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है या नहीं? ठीक है, एक बार देख लो इसको, फार्मूले को, यही वाला फार्मूला याद करना है। देख लिया? इसको मिटा दूं मैं, इसका PDF मैं टेलीग्राम में डालूंगा ना, टेलीग्राम लिंक में, मतलब जो वीडियो रहेगा
उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे डाउनलोड कर लेना। क्लियर है? यस सर। मिटा दूँ उसको? यस सर। PDF का लिंक मिल जाएगा ना, मिटा दे इसको बेटा। यस सर। अब इसका प्रूफ भी देख लें तो थोड़ा सा पता चल जाए कि प्रूफ होता कैसे है ना। मिटा दूँ उसको? तो प्रूफ वगैरह तो पूछता नहीं है, कभी मैंने देखा नहीं पूछते हुए, बट फिर भी थोड़ा सा है ना, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रूफ का जानना ज़रूरी है ना। ठीक है, देखें यहाँ पे तो मैं इसी थ्योरम का जो इसी डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ करता हूँ। प्रूफ में देखें यहाँ पे मैं बहुत ही आराम के साथ यहाँ पे एक प्लेन बनाता हूँ। ये दिस इज XY प्लेन, दिस इज XY प्लेन। XY, ये आगे भी चल रहा है लेकिन हमको लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज X एक्सिस एंड दिस इज Y एक्सिस। Y एक्सिस। वन पॉइंट इज हेयर X1 कामा Y1, बोलो। एंड सेकेंड पॉइंट इज हेयर B, दिस इज X2 कामा Y2। बात आई समझ नहीं आई? हाँ। बोलो। अच्छा, कोई भी पॉइंट जो XY प्लेन में है उसको हमेशा कहाँ से नापते हैं? वर्जिन से। भाई कोई भी चीज़ वर्जिन से कितना दूर है वही तो उसका मेजरमेंट है। बोलो ना भाई, क्लियर है बातचीत? जैसे अगर ये एक ही है, ये मान लो 0 है, ये तो ये 2 है, ये क्या है 4, तो कहाँ से तुम 4 जान पाए? 0 से 4 है, 0 से 4, ये 2 कहाँ है? 0 से 2 है। अगर यहाँ पे आगे कहीं के 10 है तो 0 से 10 होगा ना। तो जो भी नापते हैं वो कहाँ से नापते हैं? 0 से, है ना, वर्जिन से। तो ऐसे ही इसका जो भी पॉइंट होगा उसका पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में आएगा? O के रिस्पेक्ट में। ठीक है, बोलो ना भाई। तो ये O हो गया, आया। अच्छा, अब एक बात तो हमको निकालना है, इधर देखो बेटा, ये AB के बीच का डिस्टेंस, मतलब अगर मैं इसको मिला दूँ ऐसे तो हमें यही डिस्टेंस निकालना है AB। ओके, तो अब एक बात देखना, पहली बात तो ये देखो कि हम इस पॉइंट पे पहुँचे कैसे हैं। A पॉइंट पे कैसे पहुँचे होंगे? पहले 0 पे रहे होंगे, O पे। O से हम चले होंगे X1 कदम, फिर Y1 कदम ऊपर। पहले X1 चले फिर Y1, मतलब ये चले ना। तो ये डिस्टेंस हो गया बेटा X1 और Y1, और ये ऊपर वाला डिस्टेंस हो गया Y1। ये बात तुम्हारे समझ आई कि नहीं आई? हाँ आई। भाई यहाँ तो ऐसे पहुँचे होंगे। अच्छा, यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है तो पहले यहाँ से चले होंगे X2 कदम, हाँ फिर ऊपर से Y2, X2 कदम, ठीक है, ऊपर Y2 कदम। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा बेटा? Y2। आया समझ नहीं आया? और ये पूरा कितना होगा? X2। क्लियर है? तो ठीक है। अच्छा, हमें पाइथागोरस थ्योरम आती है। तो अगर हमको ये डिस्टेंस AB निकालना है तो अगर मैं इसको यहाँ से मिला दूँ, इधर देखो, अगर ऐसे मिला दूँ, परपेंडिकुलर ड्रा कर दूँ, बी ड्रा परपेंडिकुलर, है ना, पॉइंट A से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, कहाँ? इस लाइन पे। तो अगर तुमने ये मिलाया तो इसको, अगर तुमने AB कहा तो इसको क्या कह दो? AB है तो ये क्या होगा? AC, और ये क्या हो जाएगा? D, और ये हो जाएगा E। मान लिया अपने मन से, क्या दिक्कत है? ये भी परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो बी ड्रा परपेंडिकुलर AE ऑन BD, नहीं? अच्छा, ये लाइन भी सीधी है, क्या है? ये सब परपेंडिकुलर है, AC BD ये सब क्या है? X एक्सिस पे परपेंडिकुलर हैं। क्लियर है बातचीत? नहीं क्लियर है? तो एक बात बताओ, अगर तुम्हें ये पॉइंट मिल जाए, मतलब AE मिल जाए, क्या मिल जाए? AE और BE मिल जाए, AE और BE मिल जाए, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड AB। तो अपनी कोशिश क्या होगी? अपनी कोशिश क्या होगी? AE और BE निकालना। क्यों ट्रायंगल बनाया? क्योंकि हमको यहाँ पे एक ट्रायंगल इसलिए बनाया क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से मैं हाइपोटेन्यूज निकाल पाऊँ। क्लियर है? नहीं क्लियर है? तो पहले क्या किया? पहले ये पॉइंट मिला A, फिर ये पॉइंट B, फिर मैंने नाप लिया कि ये पॉइंट कैसे आया, तो X1 कदम Y1 कदम, ये पॉइंट कैसे आया? X2 कदम Y2 कदम, फिर ये A से लेके BD पे क्या डाल दिया? परपेंडिकुलर AE, और ये नाम दे दिया कि ये AC है, ये BD है। क्लियर है बातचीत? नहीं क्लियर है? तो अब हम फाइंड करना चाहेंगे बेटा कि AE क्या है? AE, अच्छा, तो AE किसके बराबर होगा? CD के। AE बराबर होगा, तो फिगर में लिख लेना, मैं ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, ठीक है? कह देना कि लेट A X1 Y1 B X2 Y2 विद 2 पॉइंट्स इन द XY प्लेन। आया? फिर कह देना कि AC परपेंडिकुलर ऑन X एक्सिस, BD परपेंडिकुलर ऑन X एक्सिस, एंड बी ड्रा AE परपेंडिकुलर BD। ओके, नाउ फिर उसके बाद लिखना नाउ। देखना नाउ में जो ये AE है ना, AE हम देखेंगे कि AE किसके इक्वल है? इट इज क्लियर, इट इज क्लियर लिखेंगे, इट इज क्लियर। AE इज इक्वल टू CD, AE इज इक्वल टू CD। अच्छा, CD निकालना है, इसका तो पूरा में से
सी डी तो एक्स एक्सिस पे है ना, तो पूरा में से अगर इतना घटा दें तो निकल तो आ जाएगा। तो पूरा कितना है x2, ये कितना है x1, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1। बोलो भाई पूरा में से इतना घटा तो ये आ गया कितना x2 माइनस x1 x1। आया नहीं आया? अब जो ये है वही ये है, तो ए ही कितना आ गया बेटा x2 माइनस x1। क्लियर है? ये लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, लिख दो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, जगह कम है ना। आया नहीं आया? तो मेरे पास ए ही आ गया। अब क्या चाहिए अपने आप को? बी। क्या चाहिए? बी बी। तो बी मतलब क्या? पूरा बी डी माइनस डी। बोलो भाई। मैंने कहा बी। नाउ बी ई इज इक्वल टू, बी इज इक्वल टू, वी कैन राइट बी डी माइनस डी। बी को लिख सकता हूँ बी डी माइनस डी। आया नहीं आया? बी डी माइनस डी। अब बी डी क्या है? पूरा पूरा वाई टू। हाँ बी डी क्या है? पूरा पूरा वाई टू, तो दिस इज वाई टू। अच्छा डी कितना है? डी कितना है? ये y1, तो ये भी कितना है? y1, तो y2 माइनस y1। क्यों y1 लिखा? क्योंकि मैंने कहा कि जो DE है बेटा, इधर देखना, जो DE है वो या CA या AC के बराबर है, या CA या AC की बात है ना, और CA AC कितना है? y1। आया नहीं आया? इसलिए मैंने D को क्या लिखा? y1। तो हमारे पास ये भी आ गया और ये भी आ गया। तो मैंने कहा इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE बाई पाइथागोरस थ्योरम। आया? बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AE कितना है? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू अंडर रूट, है ना, जब ये AB हटेगा, जब अंडर AB लिखेंगे तो अंडर रूट ये स्क्वायर हट जाएगा, या टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड। अगर दोनों तरफ का अंडर रूट ले लिया तो ठीक है ना, ये स्क्वायर का हट जाएगा ना स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारा फार्मूला प्रूफ हो गया ना। बोलो भाई, याद कर क्या होगी? आना याद करके कि नहीं? तो ये फार्मूला याद कर लेना, इसी पे क्वेश्चन लगेंगे आगे, ठीक है? तो देख लो एक बार सब लोग, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, हो गया, देख लिया। अब हम इसके आगे अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे ना। तो पहले एक टॉपिक का क्वेश्चन कर लें जिससे एक टॉपिक स्ट्रांग हो जाए। आफ्टर देन वी विल स्टार्ट सेकंड टॉपिक, सेक्शन फार्मूला, आफ्टर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है भाई, चलो तो मिटा रहा हूँ इसको मैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लगा दूंगा ढेर सारे, ठीक है? फिर तुम्हारा मन हो NCERT से क्वेश्चन लगाओ एक्सरसाइज के लिए, या RSRD से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जहाँ से भी लगाओ, और कोई दिक्कत आए तो पूछ लो बस, ठीक है? कॉन्सेप्ट यहाँ पे चलेगा ना। एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन करा दूंगा हर टाइप के, तो उसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हें बुक में मिलेंगे, उसको लगाओ घर पे। ये भी जो लगा रहा हूँ उसको भी लगाओ, और उसके अलावा भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाओ, और सब लगाओ, ठीक है ना? कोई दिक्कत है तो पूछ लो, ठीक है? तो मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूँ ऐसे एग्जाम्पल, इसके लिए एग्जाम्पल फर्स्ट, ठीक है? एग्जाम्पल है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, इधर देखें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। ये B/W को बिटवीन बोलते हैं ना, बिटवीन द पॉइंट्स। ए पहला पॉइंट है बेटा, A 7,13, ये RS अग्रवाल का है ना, 7,13। एंड B जो सेकंड पॉइंट है बेटा वो है 10,9 है, 10,9 है, 10,9। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो
अब तुम्हें इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये RS का क्वेश्चन है, पहला एग्जाम्पल, ठीक है। मैं लगा दे रहा हूँ 2-4-10 एग्जाम्पल, जो भी है जितने लगा पाऊंगा लगा दूंगा, बाकी तुम लगाओ अपना एक्सरसाइज की भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं से कोई क्वेश्चन तुम्हें लगे कि दिक्कत है तो पूछ लो, मैं हर टाइप का क्वेश्चन करा दूंगा ना। इधर देखें, इसका सॉल्यूशन देखा, तो हमें डिस्टेंस निकालना है AB के बीच का डिस्टेंस। तो ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। बोलो भाई। तो पहले तुम लिखो फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ऐसे लिखो वी नो दैट, हम जानते हैं कि, जानो या ना जानो भाई, लिखना है वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऐसे x1 y1 एंड x2 y2 इज इक्वल टू क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। अगर इतना बड़ा नहीं लिखना चाहते तो किनारे लिख देना फार्मूला कि ये फार्मूला होता है ना। आया नहीं आया? अच्छा, यहाँ पे बेटा x1 क्या है, हेयर मतलब इस क्वेश्चन में, हेयर इन दिस क्वेश्चन x1 क्या है बताओ देख के, x1 क्या है, ये x1 ये y1 7, x1 क्या है 7, बोलो y1 क्या है 13, x1 y1, फिर क्या है ये x2 क्या है 10, y2 क्या है 9, क्लियर है। देन AB मतलब A और B के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 क्या है 10 माइनस 7, ऐसे रखा करो 10 माइनस 7, तो 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 9 माइनस 13, y2 क्या है भाई 9 माइनस 13 y1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10 में से 7 गया 3, तो 3 ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 9 में से 13 गया 9 4 13 माइनस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। बोलो भाई 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 9 और माइनस का 4 का स्क्वायर तो 16, तो 16 9 25, बोलो ना भाई, तो ये आ जाएगा 25, तो 25 का 5। अच्छा, डिस्टेंस हमेशा डिस्टेंस का कोई ना कोई यूनिट होता है, सेंटीमीटर मीटर मिलीमीटर कुछ तो होता होगा ना, तो मुझे नहीं पता कि कौन सा, क्योंकि यूनिट तो दिया नहीं है, तो हम लिख देंगे 5 यूनिट, 5 यूनिट है ना। हिंदी मीडियम के लोग 5 इकाई लिखते हैं या 5 मात्रक लिखते हैं, क्लियर है बातचीत। तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो गया, इसको एक बार सभी लोग देख लो। तो उम्मीद है क्लियर होगा भाई। ठीक है, तो अब मैं आगे चलता हूँ ना, क्वेश्चन तो ही लिखा रहता है, पॉइंट बदल देता हूँ मैं। देखें एग्जाम्पल नंबर 2 फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। अब देखें यहाँ पे 2 पॉइंट है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 2 है RS का P, यहाँ पे P है, ठीक है, P पॉइंट है तुम्हारा -4, -4, एंड एक पॉइंट है Q पॉइंट है 2, -5, दिस पॉइंट इज Q 2, -5, क्लियर है, बोलो। तो ठीक है, ऐसा चलेगा, वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, क्लियर है बातचीत। अच्छा, यहाँ पे क्या है x1, दिस इज x1 y1 x2 y2, मैंने कहा हेयर x1 क्या है बोल दो, x1 है -4, अच्छा y1 बोलो भाई, इतना कितना स्लो दिमाग चला तुम लोगों का, y1 क्या है 7, x2 2 है, y2 -5 है, क्लियर बातचीत। देन अच्छा, वहाँ पे ए बी था, तो ए बी लिखा है, पी क्यू, क्या हो जाएगा पी क्यू, तो देन पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कौन है बेटा 2 -4। अब देखना एक अच्छी बात,
मैंने कहा 4 में से 3 गया तो 4 माइनस 3 यस सर कितना आ गया 1। मैंने कहा 4 में से माइनस 3 गया, यस सर भाई 3 गया तुम 3 घटाया, जब माइनस 3 तो 4 में से गया कितना माइनस 3, तो 4 माइनस 3 यस सर तो हो जाएगा 4 प्लस 3 यस सर तो 7 तो 7 हो जाएगा। यस सर तो जब कोई ये कहना कि 4 में से -2 गया तो 6 हो जाएगा। यस फिर सर 4 में से गया एक माइनस, फिर -2 गया तो माइनस माइनस प्लस, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। यस सर क्लियर है। जब मैं कहूँगा 4 में से 2 गया मतलब 4 में से 2 गया तो 2, 4 में से 3 गया तो 1, 4 में से -3 गया तो 7। अभी से याद कर लो। यस सर 10 में से 2 गया 8, यस सर 10 में से -2 गया तो 10 में से गया माइनस माइनस प्लस 12। यस सर आया नहीं आया? तो अब देखना तो मैं ना ये थोड़ा आसानी हो जाएगा, खासकर मेरे लेक्चर में मैं ऐसे बोलता 2 में से -4 गया तो माइनस प्लस, जब 2 में से +4 घटाऊंगा तो -2 आएगा। 2 -4, यस सर 2 -4 का मतलब भाई 2 -4 तो कम से ज़्यादा क्या कितना आया -2। 2 माइनस भाई 2 में से 2 माइनस -4 माइनस प्लस ना हो गया। प्लस हो गया मैं कहूँगा 2 में से -4 गया माइनस माइनस +4 तो ये हो जाएगा 2 + 4 क्या हो जाएगा 2 + 4 ये डायरेक्ट मैंने माइनस प्लस कर दिया तो 2 + 4 यहाँ हो जाएगा बेटा। अच्छा -5 में से 7 गया तो -5 -7 यस सर भाई -2 में से -3 गया तो -2 -3 तो माइनस प्लस तो माइनस प्लस बाद में होगा -5 -7 ऐसे लिखो पहले तुम भाई -5 में 7 -5 -7 क्लियर है नहीं क्लियर है। माइनस का गुणा प्लस होता है, माइनस जोड़ने पर प्लस नहीं होता है भाई। -2 × -3 ये होता है +6, -2 -3 -5 होता है। ठीक है तो माइनस का मल्टीप्लाई छोटी छोटी बातें भूलो नहीं भाई, दिक्कत हो जाएगा फिर। क्लियर है। मल्टीप्लिकेशन में होता है ना माइनस प्लस, एडिशन में कहाँ माइनस प्लस होता है। क्लियर है। इधर देखो बेटा तो ये हो जाएगा 2 और 4 6 तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12, लेकिन माइनस का तो ये -12 होगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझको। तो ये 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, अब 12 का स्क्वायर 144 तो 144 और 36 कितना हो गया 144 जोड़ लो एक बार 180। हाँ अरे 6 4 180 ठीक है, यही आंसर कर लो, नहीं तो इसको तोड़ लो। और क्या ये कितनी बार जाएगा ये तोड़ो 45 × 90 फिर 45 × 90 ये हो जाएगा 4 × 45 4 × 45 आया। यार निकाल लेना भाई, ऐसे नहीं तुम कर पा रहे तो अपना तोड़ लेना भाई। इधर देखो 180 लिख लो, 180 में 2 से काटो कितना आया 90, 2 से काटा कितना आया 45, फिर 3 से काटा 15, फिर 3 से 5 5 का 1 आया ना, आया। तो 2 बार 2 2 बार 3 आया। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम ऐसे ही। 2 कितनी बार आया है 2 बार, 3 कितनी बार आया है 2 बार, तो 9 चौक 36। हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 3 बाहर हो जाएगा, 1√5 पड़ा रहेगा तो हो जाएगा 6√5 यूनिट। क्या हो जाएगा यूनिट ठीक है। दिस इज योर आंसर। क्लियर है या नहीं क्लियर है भाई। तो एक बार यही थोड़ा सा अच्छी बात थी इसमें कि माइनस क्या ये क्या हो गया 2 - 4 मतलब 2 + 4 ना, 2 - 4 मतलब प्लस 2 - -4 ना, 2 - 4 नहीं 2 - -4। तो इसको मैं बोलता हूँ 2 में से -4 गया, 2 में से गया मतलब एक माइनस, फिर -4 गया तो प्लस। अरे माइनस प्लस ना हो गया। मैं कह रहा हूँ कि 2 में से -3 गया तो 2 + 3, 2 में से 3 गया तो 2 - 3। क्लियर है, कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा है। अरे ऐसे देख लो 10 में से 2 गया 8 बचा, 10 में से -2 गया तो 12 हो गया, बस ऐसे याद रखना ना। क्लियर है, एक बार देख लो इसको। समझ गए भाई सब लोग, मिटा दें इसको। ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 3 इतने क्वेश्चंस कर देंगे ना एक टॉपिक पे कि तुम्हारा फिर ये क्वेश्चन फंसेगा नहीं भाई। इधर देखें, और अगर समझ में आ गया हो, लग रहा है कि अगला लगा लेंगे तो उसको भगा देना, और क्या भगा के देखना वीडियो, क्या दिक्कत है।
ठीक है ना भाई, जो लग रहेगा तुम लगा लोगे तो क्वेश्चन को स्किप कर देना, आगे बढ़ जाना, ठीक है। लेकिन मैं पढ़ाऊँगा तो सारा, ठीक है। चला, तो एग्जाम्पल नंबर 3 करता हूँ मैं। हर टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। RSRD की एक अच्छी बात ये है ना, RSRD की बुक की, कि उन्होंने पैटर्न बहुत अच्छा दिया है ना, तो ठीक ठाक पैटर्न दिया है कि अगर उस पैटर्न से तुम पढ़ लो तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक है, बढ़िया है, मतलब लॉजिक स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब एक ही टाइप के कई सारे क्वेश्चन से मतलब दिए हुए हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा चेंज करके, जिससे माइंड धीरे धीरे बन जाए उस पर। बहुत अच्छा है ना, क्लियर है बातचीत। बाकी प्रैक्टिस सेट वगैरह लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे। तो यह है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, यह है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, ये फाइंड, लो क्वेश्चन बोलो तो एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, एक मिनट, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P ब्रैकेट 6, -6 फ्रॉम द वर्जिन, है ना, फ्रॉम दी, अच्छा वर्जिन कह दिया बेटा, तो वर्जिन मतलब 0,0 दे दिया फ्रॉम द वर्जिन। तो एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 6,-6, तो यही बात चलेगा। अच्छा ठीक है, बोलो भाई। मैंने कहा वी नो द, ये यहाँ x1 क्या है, x1 है 6 है, x1 6 है, y1 क्या है -6 है, x2 क्या है 0, y2 क्या है 0, है ना। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0,0, है ना। यहाँ लिख लो ना, हो तो सॉल्यूशन यहाँ लिख लेना, और क्या है ऐसे सॉल्यूशन में लिख देना कि सिंस कोऑर्डिनेट ऑफ वर्जिन इज 0,0, यहाँ लिख लो ओ 0,0, ये ओ है ना, वर्जिन को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ओ 0,0, क्लियर है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा PO या OP, ठीक है, PO है ना, देन PO। अब तो कर लोगे बेटा, 0 में से 6 गया तो 0 -6, 0 में से -6 गया तो 0 +6, यही बात है, माइनस +6 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 -6 का स्क्वायर 36, +6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा भाई कै बार 36 है, 2 टाइम, तो 2 टाइम 36, और 36 का स्क्वायर कितना होता है 6, तो 6√2 यूनिट। आया समझ में नहीं आया, एक बार देख लो इसको, फिर मैं आगे बढ़ूँ, देख लो एक बार, ठीक है, फिर भी देख लो एक बार भाई, तुम तो जिद करने लगे। तो एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलें। यस सर। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 बोलना बेटा, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड दी वैल्यू ऑफ y, थोड़ा अलग आ गया ना, वैल्यू ऑफ y, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, एक मिनट, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स बिटवीन द पॉइंट्स, ब्रैकेट 3, -1, बिटवीन द पॉइंट्स, पॉइंट का नेम बताओ, ब्रैकेट 3, पॉइंट का नाम है ABC कुछ दिया है पॉइंट, हाँ ए बता दो, हाँ पॉइंट A, कॉमा A ब्रैकेट में 3 -1, ठीक है, देखते रहना, एंड B 11, y 11, y is 10 units, इज 10 यूनिट्स। हाँ एक बार फिर से मिला लो, ये ए पॉइंट सही लिखा कि नहीं लिखा है, सही है, ठीक है। ए क्या लिखा है 3, -1, ठीक है भाई।
तो इस बार देखो क्वेश्चन का टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो गया ना, Yes, sir. ठीक है। ये कह रहा है कि y की वैल्यू फाइंड करो अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है 10 यूनिट है। तो ठीक है, मैं डायरेक्ट लगाता हूँ उसको सोल्यूशन। अब तुम तो जान गए ना बेटा हाँ। कि वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, Yes, वो तो कहानी हटाओ, हो गया। तो सिंस मैंने कहा यहाँ सिंस Yes, sir. ए बी कितना है बताओ, 10 यूनिट है। कितना है? 10 यूनिट। बोलो ना भाई। Yes, sir. और ए बी का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल, ये y1 y2 x2 y2। तो x2 कितना है? 11। 11. तो 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये है y2 क्या है? y तो y माइनस 1. -1 तो +1, यही ध्यान रखना है, बराबर 10 Yes, sir. आया। Yes, sir. तो अब ये क्या हो जाएगा? 11 11 में से 3 क्या? बताओ भाई, 11 में से 3 क्या, कितना बचा? 8 8 का स्क्वायर ना, प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर, और ये हो गया 10। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा कितना? चलो लिख लें एक बार और, ये 64 Yes, sir. Plus y प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 10। तो ये हो जाएगा 64 प्लस y प्लस +1. 1 का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 100, 100 का square. क्योंकि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 10 का स्क्वायर 100। तो ये हो जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 100 माइनस 64। तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 36। तो y प्लस 1 बराबर क्या हो गया बेटा? तो 36. अंडर रूट 36। तो y प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 6, 6. हाँ. प्लस माइनस 6 आएगा ना। हाँ. बोलो भाई, Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. अच्छा, तो यहाँ से 2 केस बनेगा ना, एक y का मान प्लस लेने पर और एक y का मान, तो केस फर्स्ट टेकिंग, ये n है ना, टेकिंग पॉजिटिव साइन। Sign. अगर हम पॉजिटिव साइन ले लें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y बराबर y प्लस 1 आ जाएगा 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 में से 1 गया 5, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। केस सेकंड टेकिंग Negative. नेगेटिव साइन, तो y प्लस 1 क्या आएगा बेटा? -6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -7। तो y की वैल्यू या तो 5 आएगी या फिर 7. -7 आएगी। देख लो एक बार सब लोग, Yes, ठीक है, क्या आ रहा है उसमें? तो 5 और -7 आ तो रहा है ना, Yes, sir. देख लो आंसर आ रहा है ना। तो यहाँ पे y की 2 वैल्यू आएगी, ठीक है। Yes, sir. चलें आगे कि रहने दें यहाँ तक? रहने दें लेक्चर यहाँ तक और आगे पढ़ाएं, ठीक है। Yes,